बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम तो ख़त्म हो चुकी है और अब 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया है कि पंजाब के 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। मुख्तलिफ मुबस्सरीन हैं, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, वो अपना अपना नंबर दे रहे हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी है। शायद कोई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं नून लीग को बरतरी है। ये तो खैर हर किसी की राय है, असल फैसला तो कल अवाम करेंगे अगर अवाम को फैसला करने दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह मुकाबला नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। नून लीग अपने लिहाज से देखेगी, क्योंकि ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हुई थी। अब उसमें से नून लीग कितनी सीटें निकाल के अपनी वजारत आला बचा पाती है। और तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये है कि उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है, जो खान साहब की इस वक्त इंतहा को छू रही है, उनकी मकबूलियत, उसको अब वोटर्स के अंदर, बैलेट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करने में कितनी कामयाबी हासिल की है। और तहरीक इंसाफ 2013 और 2018 से अलग कितनी बड़ी सियासी जमात है, क्योंकि जलसे जुलूस और सोशल मीडिया अपनी जगह पे एक अलग हकीकत है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि मुकाबला सिर्फ तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान नहीं है, बल्कि एक और ऐसा पाकिस्तान के अंदर फरीक है जिसको तहरीक इंसाफ ने इन 20 दिनों के अंदर या 25 या महीने के अंदर जो है पूरे का पूरा टारगेट करके रखा। सिर्फ नून लीग को उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज भी खान साहब ने जो अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उसके अंदर भी उन्होंने उस फरीक का जिक्र किया है। और वो फरीक, अभी कुछ लोग उसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, कुछ मिस्टर एक्स कहते हैं, कोई मिस्टर वाई कहता है, इस तरह के नाम लिए जाते हैं। कल का जो इलेक्शन है उसमें शुरू होने से पहले ही जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बुनियादी तौर पे नए इम्तिहान के अंदर फंस गई है। अब आप कहेंगे किस तरह? एस्टैब्लिशमेंट से मुराद पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, पाकिस्तान के मुक्तदर हलके हैं और पाकिस्तान के न्यूट्रल्स हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का खुद बयानिया यह है, जिसमें वो टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कह चुके हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान के सियासी मामलात से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका कहना है। लेकिन तहरीक इंसाफ आज सिर्फ एक मुतालबा कर रही है कि कल का इलेक्शन वाकतन अगर एस्टैब्लिशमेंट, अगर मुक्तदर हल्के न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल रहते हुए कल का इलेक्शन होने देना चाहिए। और कल का इलेक्शन जो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का होगा। क्या वो अमली तौर पे, हकीकी तौर पे ग्राउंड के अंदर यह साबित करते हैं कि उनका वाकईतन सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कौन सी जमात जीतती है, कौन सी जमात हारती है, लोग किसको वोट देते हैं, इसका कोई कंसर्न नहीं। आज जो सबसे खतरनाक बात की है वो शेख रशीद ने की है। शेख रशीद ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट खुद को इलेक्शन से दूर रखे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो फिर एक ऐसी चिंगारी उठेगी जो सबको, अब सबको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं, वो अपनी लपेट में ले लेगी। जिसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ बड़े दो टोक और वाज़े अंदाज के अंदर कह रही है कि अगर तहरीक इंसाफ को हराया गया, हारना एक और बात है, यानी आप न्यूट्रल रहें, अगर कौम उनको हरा देती है तो फिर तो सब लोग, मीडिया भी कहेगा, हम भी कहेंगे कि तहरीक इंसाफ को कि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन अगर उनको हराया जाता है, इसका मतलब यह होगा कि फिर तहरीक इंसाफ अपनी तोपों का रुख कहीं और कर लेगी। तो एस्टैब्लिशमेंट का इम्तिहान है कि कल अपने आप को वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन से दूर रखती है और कौम को और सियासत के मैदान में सियासतदानों को फैसला करने देती है। तो कल का जो इलेक्शन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज भी ट्वीट के अंदर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की बात कर रहे थे, जो जाहिर बात है कोई सियासी शख्सियात की बात नहीं है, हम सबको इल्म है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको हबीब अकरम साहब की एक पेशगोई बता देता हूं। उनके मुताबिक एक सीट शेखुपुरा की है, 4 सीटें लाहौर की हैं, ये 5 सीटें बनती हैं। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 में से ये 4 नशिस्तें जीत जाएगी। अब लाहौर, हबीब अकरम साहब ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत एक तरफ हो और लाहौर की तमाम नशिस्तें नून लीग को ऑफर की जाएं तो नून लीग लाहौर की नशिस्तें ले लेगी, शायद पंजाब की हुकूमत न ले। इस कदर चीजें स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन अब सूरत हाल है क्या? अब नून लीग बौखलाई हुई है। इसकी वजह यह है कि यह पाकिस्तान की तारीख का वो ज़िमनी इलेक्शन है
जिसको एक मुकम्मल इलेक्शन जितनी अहमियत हासिल हो गई है और बहुत कुछ सियासी तौर पे दांव के ऊपर लगा हुआ है, हर तरफ दांव के ऊपर लगा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट के दांव के ऊपर लगा हुआ है, नून लीग का दांव के ऊपर लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी के दांव के ऊपर लगा हुआ है, नून लीग का, तहरीक सबका, हर कोई ऐसा फरीक सियासी तौर पे नहीं है जिसका दांव के ऊपर ना लगा हुआ। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाहौर के अंदर या ओवरऑल राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो खास बात है, राना सनाउल्लाह ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिचुएशन इस वक्त ये है कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जी गुंडे आ गए हैं और कोई 500 अफराद ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर फसाद के लिए लाया गया है और उनके कहने का मतलब ये है कि जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि ये वो शख्सियात हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने रेंजर्स को बुला लिया, आपने पुलिस को बुला लिया, आपने एफसी को बुला लिया, आपने फौज को बुला लिया, अगर उसके बावजूद भी आपसे ये चीजें हल नहीं हो रही और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान है कि आपकी कारकर्दगी क्या है और आप इसके बावजूद, अगर इन तमाम फोर्सेस के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये आपकी नाकामी है। आप इमरान खान के ऊपर उसका इल्जाम लगा के नहीं कह सकते कि जनाब वो इसके जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको खजाने का मुंह खोलने वाली बात बता देता हूं। लाहौर की एक सीट जो तहरीक इंसाफ को पहले दिन से कंफर्म है, आप किसी सर्वे के अंदर देख लें, आप किसी सहाफ़ी से पूछ लें, वो सीट है PP 167 की और ये वो सीट है जो नज़ीर चौहान वाली सीट है। अब यहां पे आज एक वीडियो सामने आई जो हमारे दोस्त जुल्करनैन राणा ने भी ट्विटर के ऊपर पोस्ट की और GNN ने भी इस खबर को ब्रेक किया कि लीगी उम्मीदवार मैदान के अंदर पैसे देते हुए नजर आए। जेब में से वो पैसे निकालते हैं, 5-5 हजार के नोट्स हैं, उसमें एक शख्सियत को 2 नोट्स यानी 10,000 रुपए वो निकाल के देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इलेक्शन कमीशन कहां पे है? अब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई नोटिस देना है या यही फरमाना है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में इस कदर मसरूफ हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो किसी को जवाब दे सके और ना ही जवाब। जरा मैं आपको एक और खबर देके फिर इमरान खान और सिकंदर सुल्तान राजा वाली मुलाकात के हवाले से लेके चलता हूं बात के ऊपर। आज पेश होना था शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज शरीफ को नैब रेफरेंसेस के हवाले से, लेकिन आज दोनों अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान जो बात कहते हैं कि ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर हो सकता है कि मुल्क का हुक्मरान जिसके ऊपर अरबों रुपए के इल्जामात हों और वो अदालत के सामने पेश ना हो। अगर किसी मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर, किसी जदीद दुनिया के अंदर, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसे केस के अंदर वज़ीर आज़म पेश ना होता तो यही काफ़ी होता उसको घर भेजने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान है और इस वक्त पूरा निज़ाम सर तोड़ कोशिशें कर रहा है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रखना कैसे है। और उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और गुलकार सलमान अहमद को भी FIA ने नोटिस भेज दिया है। बताया गया जी वो इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और उनकी पोस्ट के हवाले से। अब जरा आ जाते हैं जी इमरान खान ने क्या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकात की कोशिशें की है। अंसार अब्बासी साहब आजकल बहुत सारे इदारों के, बहुत सारी शख्सियात के गैर एलानिया तर्जुमान बने हुए हैं। आज उन्होंने एक स्टोरी खेली है। अब खान साहब बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, खान साहब पूछ रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा बताएं कि वो हमजा शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से कितनी बार मिले हैं। अब इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। अब उल्टा एक और प्रोपेगेंडा मैदान में उतारा गया है और अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने कई जराए से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को पैगाम भेजा कि इमरान खान आपसे खुफिया मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा जी मेरा दफ्तर तमाम सियासी जमातों के लिए और तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए खुला हुआ है, लेकिन मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं खुफिया मुलाकात करूं। तो यूं उन्होंने बताया कि इस हवाले से उन्होंने उस खुफिया मुलाकात से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। ये अंसार अब्बासी साहब तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अपने इलामिये के अंदर क्यों ये बात नहीं करता, जहां पे बाकी में इतना कहता है जी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दूसरे नंबर के ऊपर खान साहब कहते हैं कि आप इतना वक्त लाहौर के अंदर क्यों गुजारते हैं। तो अंसार अब्बासी के जरिए आज खबर दे के अपनी तरफ से उसका जवाब देने की कोशिश की कि जी मेरे अहले खाना, मेरे बच्चे लाहौर के अंदर होते हैं तो इसलिए मुझे ज्यादा वक्त लाहौर के अंदर गुजारना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें जो आपने अंसार अब्बासी से प्लांट करवाई हैं या खबर लगवाई है, ये बातें इलेक्शन कमीशन अपने इलामिया में लिख के मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह जब आपसे सवाल उठा रहा है तो आप वहां पर जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप आइन और कानून से मुबर्रा तो नहीं हो सकते, आइन और कानून से बड़ी शख्सियत तो नहीं हो सकते ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।